ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 69। राजा ने कहा, हे देवपुत्र, आप किसके पुत्र हैं? यह किस निमित्त आए हैं और आगे कहाँ जाएंगे? यह कहकर आप मेरा संशय निवृत्त कीजिए। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, एक समय नारद मुनि सुमेरु पर्वत की कंदरा में, जहां आश्चर्य देने वाले वृक्ष मंजिरियों, फूलों और फलों से पूर्ण थे और ब्रह्मा जी की कुटी बनी हुई थी, समाधि लगाकर बैठे। वहां गंगा का प्रवाह बहता था और सिद्धों के सिवा और जीवों की गति न थी। इससे नारद मुनि वहां कुछ काल समाधि में स्थित रहे। जब समाधि खुली तब उन्होंने आभूषणों का शब्द सुना और मन में महा आश्चर्य माना कि यहां तो कोई नहीं आ सकता। यह भूषणों का शब्द कहां से आया? तब उठकर देखने लगे कि गंगा के प्रवाह में उर्वशी आदि महासुंदरी अप्सराएं वस्त्रों को उतारे हुए स्नान कर रही है। जब उनको नारद जी ने देखा तो उनका विवेक जाता रहा और वीर्य निकलकर उनके पास जो एक सुंदर बेल थी उसके पत्ते पर स्थित हुआ। इतना सुनकर शिखरध्वज ने कहा, हे देवपुत्र, ऐसे ब्रह्मवेत्ता और सर्वज्ञ मननशील योगी नारद मुनि का वीर्य किस निमित्त गिरा? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जब तक शरीर है तब तक अज्ञानी और ज्ञानी के शरीरों का स्वभाव निवृत्त नहीं होता, परंतु एक भेद है। ज्ञानवान को यदि दुख प्राप्त होता है तो वह दुखी नहीं मानता, और यदि सुख प्राप्त होता है तो वह सुख नहीं मानता और उससे हर्षित नहीं होता। और अज्ञानी को यदि सुख दुख प्राप्त होते हैं तो वह हर्ष शोक करता है। जैसे श्वेत वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही अज्ञानी को दुख सुख का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है। और जैसे मोम के वस्त्रों को जल का स्पर्श नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को दुख सुख का स्पर्श नहीं होता। जिसके अंतःकरण रूपी वस्त्र को ज्ञान रूपी मोम नहीं चढ़ा, उसको दुख सुख रूपी जल स्पर्श कर जाता है। दुख की ओर सुख की नाड़ी भिन्न भिन्न है। जब सुख की नाड़ी में जीव स्थित होता है तब कोई दुख नहीं देखता, और जब दुख की नाड़ी में स्थित होता है तब सुख नहीं देखता। अज्ञानी को कोई दुख का स्थान है और कोई सुख का स्थान है, और ज्ञानी को एक आभास मात्र दिखाई देता है, उसे बंधन नहीं होता। जब तक अज्ञान का संबंध है तब तक दुख नहीं निवृत्त होता। तब राजा ने कहा कि वीर्य जो गिरता है सो कैसे निवृत्त होता है? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जब चित्त वासना से क्षोभ को प्राप्त होता है तब नाड़ियों में भी क्षोभ होता है और वे अपने स्थानों को त्यागने लगती है। उसी अवस्था में वीर्य वाली नाड़ी से भी स्वाभाविक ही वीर्य नीचे चला जाता है। फिर राजा ने पूछा, हे देवपुत्र, स्वाभाविक किसे कहते हैं? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, आदि शुद्ध चैतन्य परमात्मा में जो स्फुरण हुआ है
उस क्षण मात्र शक्ति के उत्थान से प्रपंच बन गया है। इसमें आदि नियम यही हुआ कि यह घट है, यह पट है, यह अग्नि है, इसमें उष्णता है, यह जल है, इसमें शीतलता है। वैसे ही यह भी नियम है कि वीर्य ऊपर से नीचे को आता है। जैसे पर्वत से पत्थर गिरता है तो नीचे को चला आता है, वैसे ही वीर्य भी नीचे को आता है। तब राजा ने प्रश्न किया कि हे देवपुत्र, जीव को दुख सुख कैसे होता है और दुख सुख का अभाव कैसे होता है? देवपुत्र ने कहा, हे राजन, यह जीव कुंडलिनी शक्ति में स्थित होकर दृश्य में जो चारों अंतःकरण, इंद्रिया और देह है, उनमें अभिमान करके इनके दुख से दुखी और इनके सुख से सुखी होता है। तब जैसा जैसा आगे प्रतिबिंब होता है, वैसा वैसा दुख सुख भासित होता है। जैसे शुद्ध मणि में प्रतिबिंब पड़ता है। यह सब अज्ञान से होता है और ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। जब ज्ञान रूप का आवरण करके आगे पटल होता है, तब प्रतिबिंब नहीं पड़ता। देहादिक के अभिमान से रहित होने को ज्ञान कहते हैं। अर्थात यह ज्ञान कि न देहादिक है न मैं इनसे कुछ करता हूं। जब ऐसे निश्चय हो, तब दुख सुख का भान नहीं होता, क्योंकि संसार का दुख सुख भावना में होता है। जब वासना से रहित हुआ, तब दुख सुख भी सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे जब वृक्ष ही जल जाता है, तब पत्ते फूल फल कहाँ रहे। वैसे ही अज्ञान रूपी वासना के दग्ध होने पर दुख सुख कहाँ रहे। फिर राजा ने कहा, हे भगवान, तुम्हारे वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता। जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर तृप्त नहीं होता, इससे कहिए कि आपकी उत्पत्ति कैसे हुई। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जो कोई प्रश्न करता है उसका बड़े लोग निरादर नहीं करते। इससे तुम जो पूछते हो सो मैं कहता हूं। हे राजर्षि, वह वीर्य नारद मुनि ने एक मटके में रखा और उस पर दूध डाला। वह मटकी स्वर्ण की थी, जिसमें उज्जवल चमक थी। उस मटकी को पूर्ण कर वीर्य को एक कोने की ओर किया और फिर मंत्रों का उच्चारण किया और आहुति देकर भले प्रकार पूजन किया। जब 1 मास व्यतीत हुआ, तब मटकी से बालक प्रकट हुआ, जैसे चंद्रमा क्षीर समुद्र से निकला हो। उस बालक को लेकर नारद मुनि आकाश को उड़े। उसे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास ले आए और नमस्कार किया। वही बालक मैं हूं। तब मुझको पितामह ने गोद में बिठा लिया और आशीर्वाद देकर कहा कि तू सर्वज्ञ होगा और शीघ्र ही अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। कुंभ में से उपजा था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम कुंभज रखा। मैं नारद जी का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूं। सरस्वती मेरी माता है, गायत्री मेरी मौसी है। मैं सर्वज्ञ हूं। तब राजा ने कहा, हे देवपुत्र, तुम सर्वज्ञ हो, यह तुम्हारे वचनों से मैं जानता हूं। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, जो तुमने पूछा सो मैंने कहा। अब कहो
तुम कौन हो, क्या कर्म करते हो और यहाँ किस निमित्त आए हो? राजा ने कहा, हे देवपुत्र, आज मेरे बड़े भाग्य उदय हुए हैं। जो तुम्हारा दर्शन हुआ, तुम्हारा दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। यज्ञ और तप से भी तुम्हारा दर्शन श्रेष्ठ है। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, अपना वृत्तांत कहो। राजा ने कहा, हे देवपुत्र, मैं राजा हूं, शिखर ध्वज मेरा नाम है। संसार दुखदायक भासित हुआ, बारंबार जन्म और मरण इसमें देख पड़ता है। इससे राज्य को त्याग कर यहां पर मैं तप करने लगा हूं। तुम त्रिकालज्ञ हो और जानते हो, तथापि तुम्हारे पूछने से कुछ कहना चाहिए। मैं त्रिकाल संध्या और जप करता हूं, तो भी मुझे शांति नहीं मिली। इसलिए जिससे मेरे दुख निवृत्त हो, वह उपाय आप कहिए। हे देवपुत्र, मैंने बहुत तीर्थ किए हैं और बहुत देशों और स्थानों में घूमा हूं, पर अब इसी वन में आ बैठा हूं, तो भी मुझे शांति नहीं प्राप्त है। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजर्षि, तुमने राज्य का तो त्याग किया, पर तप रूपी गड्ढे में गिर पड़े। यह तुमने क्या किया? जैसे पृथ्वी का कीड़ा फिर पृथ्वी में ही रहता है, वैसे ही तुम एक गड्ढे को त्याग कर दूसरे गड्ढे में आ पड़े हो, और जिस निमित्त राज्य का त्याग किया उसको नहीं जाना। यहां आकर तुमने जो एक लाठी, मृगछाला और फूल रखे हैं, इनसे तो शांति नहीं मिलती। इससे अपने स्वरूप में जागो। जब स्वरूप में जागोगे, तब सब दुख निवृत्त होंगे। इसी विषय पर एक समय मैंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे पितामह, कर्म श्रेष्ठ है अथवा ज्ञान श्रेष्ठ है? दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो मेरे लिए कर्तव्य हो सो आप कहिए। तब पितामह ने कहा कि ज्ञान के पाने से फिर कोई दुख नहीं रहता, और ज्ञान सब आनंदों का आनंद है। अज्ञानी के लिए कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि वे पाप कर्म करेंगे तो नरक को प्राप्त होंगे। यद्यपि तप और दान करने से स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, तो भी अज्ञानी के लिए कर्म ही श्रेष्ठ है, जिससे नरक न भोगकर वह स्वर्ग में रहे। जैसे कंबल से रेशम का वस्त्र श्रेष्ठ है, परंतु यदि रेशम का न पाइए तो कंबल ही भला। वैसे ही ज्ञान रेशम की तरह है और तप कर्म कंबल के समान है। कर्म से शांति नहीं होती। इससे हे राजन, तुम क्यों इस गड्ढे में पड़े हो? आगे तुम राज्यवासी थे और अब वनवासी हुए। यह तुमने क्या किया कि मूर्खतावश अज्ञान में पड़े रहे। जब तक तुम्हें क्रिया का भान होता है कि मैं यह करूं, तब तक प्रमाद है। इससे दुख निवृत्त न होगा। निर्वासनिक होकर अपने स्वरूप के विषय में जागो। निर्वासनिक होना ही मुक्ति है और वासना सहित होना ही बंधन है।
निर्वासनिक होना ही पुरुषार्थ है। जीव जब तक वासना सहित है तब तक अज्ञानी है। जब निर्वासनिक हो तब ज्ञेय रूप होता है। सदा ज्ञेय की भावना करने वाले को निर्वासनिक और ज्ञेय आत्मस्वरूप को कहते हैं। उसको जानकर फिर कोई इच्छा नहीं रहती। केवल चिन्मात्र पद स्थित होने का नाम ज्ञेय है। जो जानने योग्य है वह जान लेने पर फिर वासना नहीं रहती। केवल स्वच्छ आप ही होता है। हे राजन, तुम्हें अपने स्वरूप को ही जानना था, फिर तुम और जंजाल में किस निमित्त पड़े हो? आत्मज्ञान बिना और अनेक यत्न करो तो भी शांति नहीं प्राप्त होगी। जैसे पवन से रहित वृक्ष शांत रूप होता है और जब पवन होता है तब क्षोभ को प्राप्त होकर हिलता है, वैसे जब वासना निवृत्त होगी तब शांत पद प्राप्त होगा और कोई क्षोभ न रहेगा। देवपुत्र ने जब ऐसा कहा तब राजा ने कहा, हे भगवन, तुम मेरे पिता हो, तुम ही गुरु हो और तुम ही कृतार्थ करने वाले हो। मैंने वासना से बड़ा दुख पाया है। जैसे किसी वृक्ष के पत्ते, डाल, फूल, फल सूख जावे और अकेला ठूंठ रह जाए, वैसे ही ज्ञान बिना मैं भी ठूंठ सा हो रहा हूं। इसलिए कृपा करके मुझे शांति का मार्ग बताइए। देवपुत्र ने कहा, हे राजन, तुम्हें त्याग करके संतों का संग करना चाहिए। तुम्हें त्याग करके संतों का संग करना चाहिए था और यह प्रश्न करना चाहिए था कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है, मैं क्या हूं और यह संसार क्या है। संस्कार की उत्पत्ति किससे होती है और वह लीन कैसे होता है। तुमने यह क्या किया कि संतों का नहीं, ठूठ वन का आकर सेवन किया। अब तुम संतजनों का संग करके निर्वासनिक बनो। ब्रह्मादिक ने भी कहा है कि जीव जब निर्वासनिक होता है तब सुखी होता है। फिर राजा ने कहा, हे भगवन, तुम ही संत हो और तुम ही मेरे गुरु और पिता हो। जिस प्रकार मुझे शांति प्राप्त हो सो आप कहो। तब कुंभज ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें उपदेश करता हूं, तुम उसे हृदय में धारण करो। जो तुम उसे हृदय में न धारण करोगे तो मेरे कहने से क्या होता है। जैसे डाल पर कौवा हो और शब्द भी सुने तो भी वह अपने कौवे के स्वभाव को नहीं छोड़ता, वैसे ही जो तुम भी कौवे की तरह हो तो मेरा कहना व्यर्थ है। जैसे तोते को जो शब्द सिखाते हैं उसे वह सीखता है, वैसे ही तुम भी हो जाओ। शिखर ध्वज ने कहा, हे भगवन, जो तुम आज्ञा करोगे सो मैं करूंगा। जैसे शास्त्र और वेद के कहे कर्म करता हूं, वैसे ही तुम्हारा कहना करूंगा।
यह मेरा नियम है, जो तुम आज्ञा करोगे सो करूंगा। तब देवपुत्र ने कहा, हे राजन, प्रथम तो तुम ऐसा निश्चय करो कि इन वचनों से मेरा कल्याण होगा। फिर ऐसे जानो कि पिता जो पुत्र को सिखाता है तो शुभ ही होता है। मैं जो तुझसे कहूंगा सो शुभ ही कहूंगा, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए निश्चय जानो कि इन वचनों से तुम्हारा कल्याण ही होगा। एक आख्यान जो पहले कभी हुआ है कहता हूं, उसे तुम सुनो। एक पंडित धन और गुणों से संपन्न था। वह सर्वदा चिंतामणि के पाने की इच्छा करता था। इसके लिए शास्त्र में जैसे उपाय कहे हैं वैसे ही करता था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, तब जैसे चंद्रमा का प्रकाश होता है वैसे ही प्रकाशमान चिंतामणि उसे प्राप्त हुई। उसने उसे ऐसे निकट जाना कि हाथ से उठा लेगा। जैसे उदयाचल पर्वत के निकट चंद्रमा उदय होता है, वैसे ही चिंतामणि जब निकट आकर प्राप्त हुई, तब पंडित के मन में विचार आया कि यह चिंतामणि है अथवा कुछ और है। जो चिंतामणि हो तो उठा लो, और जो चिंतामणि न हो तो किस निमित्त उठाओ। फिर कहा, उठा लेता हूं, मणि ही होगी। फिर सोचा कि यह मणि नहीं है, क्योंकि मणि तो बड़े यत्न से प्राप्त होती है, मुझे सहज में क्यों प्राप्त होगी। इससे विदित होता है कि यह चिंतामणि नहीं है। जो इस तरह आसानी से प्राप्त होती तो सब लोग धनी हो जाते हैं। जब ऐसे संकल्प विकल्प कर पंडित विचारने लगा और इससे उसके चित्त पर आवरण पड़ गया, तब मणि छिप गई, क्योंकि जो सिद्धियां है उनका मान और आदर न करिए तो शाप देती है। जिस दिव्य वस्तु का कोई आवाहन करता है और उसका पूजन नहीं करता तो वह उसे त्याग जाती है। तब उसे बड़ा दुख हुआ कि चिंतामणि मेरे पास से चली गई। निदान वह फिर यत्न करने लगा। तब कांच की मणि उसका उपहास करने को उसके आगे आ पड़ी। उसको देखकर वह कहने लगा, यह चिंतामणि है। अबोध के कारण वह उसको उठाकर अपने घर ले आया और उसे ही चिंतामणि मान लिया। जैसे मोह से जीव असत को सत और रस्सी को सर्प जानता है, जैसे दृष्टि दोष से दो चंद्रमा देख पड़ते हैं और मनुष्य शत्रु को मित्र और विष को अमृत रूप जानता है, वैसे ही उसने कांच को चिंतामणि जानकर जो कुछ अपने पास धन था वह भी लुटा दिया और कुटुंब का त्याग कर कहने लगा कि मुझे चिंतामणि प्राप्त हुई है, अब कुटुंब से क्या प्रयोजन है। निदान घर से निकलकर वन में गया और वहां उसने बड़े दुख पाए, क्योंकि कांच की मणि से कुछ प्रयोजन नहीं सिद्ध हुआ। ऐसे ही हे राजन, मूर्ख लोग विद्यमान वस्तु को त्यागते हैं, उसका महात्म्य नहीं जानते और उसको नहीं पाते। हरि ओम।
हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।